तो स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड ईयर का हम लोग सिलेबस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे हमें थर्ड ईयर में क्या क्या कंटेंट को रीड करना है, क्या हमारे लिए सब्जेक्ट होगा। देखो तीन तो सब्जेक्ट होता ही है आपका। अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट रहेगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके दो दो पेपर आपके होते हैं। अकाउंट्स में यहाँ दो चीजें रीड करनी है, एक है आएगा आपका इनकम टैक्स और एक आएगा बेटा टैक्सेशन। ये दोनों प्रैक्टिकल है। इनकम टैक्स मार्किंग टॉपिक है, टैक्सेशन बहुत छोटा टॉपिक है और प्रैक्टिकल है और मार्क्स आएंगे। इनकम टैक्स में आप पूरा इनकम टैक्स लॉ को रीड करोगे। टैक्सेशन की जब मैं बात करूँ ना बेटा, तो टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्स आता है जिसमें आप, क्योंकि पहले तो बहुत सारे टैक्स थे, अब तो जीएसटी रह गया है, तो अपन टैक्सेशन में जीएसटी को रीड करेंगे और एक एक्साइज ड्यूटी स्टिल अभी भी इंडिया में लगती है, तो उस एक्साइज ड्यूटी को हम लोग रीड करेंगे, तो वो पार्ट हमारे लिए टैक्सेशन का रहेगा। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे पास दो टॉपिक आएंगे और ये दोनों ही थ्योरी हैं, तो ये दोनों थ्योरी आपको अलग से प्रिपेयर करना है। थ्योरी पॉइंट को लेते हुए प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और एक फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ तो मार्केटिंग के बारे में पढ़ोगे, नाम से ही क्लियर है, यहाँ इंश्योरेंस के बारे में आपको स्टडी करना है। वहीं बेटा हमारे लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है और वो प्रैक्टिकल है आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये प्रैक्टिकल है और यही हम लोग अभी सबसे पहले शुरू करेंगे। और एक आपका ना बेटा यहाँ पर थ्योरी है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये आप लोगों का थ्योरी कंटेंट रहेगा। तो तीन प्रैक्टिकल हम लोगों को पढ़ने हैं बेटा, एक पढ़ना है आपको इनकम टैक्स, एक पढ़ना है आपको टैक्सेशन और एक पढ़ना है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। टैक्सेशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग मैं आपको पढ़ूंगा और इनकम टैक्स आपको दलजीत सर पढ़ाएंगे। तो आपको ना दो वीडियो डेली मिलेंगे, दो क्लासेस आपको डेली मिलेंगे। एक मिलेगा आपको इनकम टैक्स का और एक मिलेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल का। पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल को फिनिश करेंगे, उसके बाद टैक्सेशन शुरू करेंगे। तब तक आपके न्यू बुक्स भी आ जाएंगी, क्योंकि ना आप लोगों को पता होगा कि चेंजेस होते रहते हैं जीएसटी में, तो वो न्यू बुक अपने को रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे, ताकि कोई चेंज भी हुए तो हम लोग उसके व्यू लेते हुए स्टडी कर सकें। तो दो वीडियो मिल जाएंगी आपको डेली, इनकम टैक्स से और एक प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटरी कंट्रोल से। अपनी एक अलग न्यू नोटबुक बना लें जिसमें इनको अलग से बेटा नोट करते चलें। और प्रॉपर जब भी देखो, अभी हम नहीं जानते कि कब से लॉकडाउन ओपन हो, तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग यहाँ से कोर्सेज को कंप्लीट लेते चलेंगे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, मतलब आप गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाता है क्लासेस के लिए, तो उसके बाद फेस टू फेस क्लासेस हमारी शुरू हो जाएगी। जो चैप्टर हो गए हैं उन्हें हम लोग अगेन रिवाइज भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्योंकि यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल को, तो हमारे लिए ना इसका क्या सिलेबस है वो हम लोग पहले देख लें। देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये तो आपको ये भी पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिटों में डिवाइड है। देखो सेकेंड ईयर में क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम तो होने नहीं है, तो जो मार्क्स मिलने हैं वो प्रीवियस क्लास के बेसिस पर एस्टिमेशन आप लोगों का होकर मार्क्स मिलना है। तो अगर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अधिकतर जनों के मार्क्स डाउन रहते हैं, कंपैरेटिव रहता है कि अधिकतर जनों के डाउन रहते हैं, तो उसके ऑन एन एवरेज पर ही आप लोगों का सेकेंड ईयर आना है। मतलब आपके पास ना परसेंटेज गेन करने के लिए सिर्फ ये थर्ड ईयर है, इसको थोड़ा सा समझ लेना कि आपके पास एग्जाम होता तो शायद ज़्यादा मार्क्स चले जाते, बट आप ऑन एन एवरेज से आएंगे तो देयर में भी वो ना बन पाए सकते, जिन्होंने जो खास तौर पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए तो बेनिफिशियल हो गया। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अब आपके पास थर्ड ईयर है जिसमें कि आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, परसेंटेज को गेन कर सकते हैं। तो 3 यूनिट है बेटा, एक है प्रोजेक्ट प्लानिंग का चैप्टर, आपका सब्जेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, मतलब थोड़ा थ्योरी है थोड़ा प्रैक्टिकल है। जैसा आपका सेकंड ईयर में एफएम था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अपने को थ्योरी करने की कोई जरूरत है नहीं, आपसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी जाएंगे तो भी अपने लिए आराम से मार्क्स गेन हो सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट यूनिट में बेटा ना आपके पास 4 चैप्टर है। प्रोजेक्ट प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग का आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। बेटा ये जो तीनों चैप्टर है ना, वो तीनों आप लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी चैप्टर है। प्रैक्टिकल हमारे पास पर यहाँ एक ही है, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिजनेस फोरकास्टिंग। फर्स्ट यूनिट से एक ही प्रैक्टिकल है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, उसी को फाइट करना रहेगा। सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक तो प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड हमारे लिए नोट कर लेना बेटा, एक पेज पर आप लोगों के फ्रंट पेज पर आपका सिलेबस प्रॉपर्ली।
यूनिट सेकंड की अगर बात करें बेटा, तो एक तो आपका प्रैक्टिकल है यहाँ पर प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड, तो ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जीरो बेस बस्टिंग थ्योरी रहेगा, प्रोजेक्ट लोकेशन एंड लेआउट बेटा थ्योरी रहेगा, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्योरी रहेगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक बेटा वापस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्योरी चैप्टर है। यूनिट थर्ड की अगर हम लोग बात करें, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आपका थ्योरी है। नेटवर्क टेक्निक पर सीपीएम बेटा आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, तो ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजटरी कंट्रोल आप लोगों का प्रैक्टिकल है, तो ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस प्रैक्टिकल है, ये वापस से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो यहाँ आपके 6 चैप्टर हैं प्रैक्टिकल जिसे आपको पढ़ना रहता है। इन 6 से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो 6 टॉपिक हमारे लिए, एक तो बिजनेस फोरकास्टिंग पढ़ना रहता है, एक आपको प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड रीड करना होता है, एक मार्जिनल कॉस्ट रीड करना रहता है, एक पर सीपीएम, एक बजटरी कंट्रोल और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। लेकिन इन 6 में से भी मतलब देखो सिलेबस बहुत छोटा ही रहता है, प्रैक्टिकली यहाँ पर 6 ही चैप्टर है, इनको अपने को तैयार करना है। थ्योरी को हम लोग फिर बाद में अलग से क्वेश्चंस में दे दूंगा, उन थ्योरी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना रहेगा। इन 6 में से भी ना बेटा 2 ही ऐसे हैं जो कि आपको नए हैं, बाकी सब पढ़ा है। जैसे अगर मैं बिजनेस फोरकास्टिंग की बात करूँ ना बेटा, बिजनेस फोरकास्टिंग आप लोगों ने सभी ने फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है। और फोरकास्टिंग करने के 2 मेथड यहाँ अगेन रीड करने, एक को बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, आपको याद आए तो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स में। तो एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस, और एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर टाइम सीरीज एनालिसिस। याद आए तो प्रतीक गमन और आपका काल श्रेणी विश्लेषण दोनों आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वही यहाँ वापस से पढ़ना है। इन 2 मेथड को बिजनेस फोरकास्टिंग में आपको रीड करना है। फिर अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड बेटा, ये बिल्कुल नया होगा, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ रखा है, तो वो जो पढ़ाएंगे तभी डिस्कस करेंगे। फिर मार्जिनल कॉस्ट याद आए तो आपने सेकंड ईयर में रीड करा था, सेकंड ईयर में दोनों बुक में आप लोगों के लिए एफएएफएम में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग था, बीपी पीवी रेशियो वगैरह, ये सारा वही सारे यहाँ वापस से आप लोगों को रीड करना है। तो ये सेकंड ईयर में ऑलरेडी आप लोगों ने रीड करा है। पर सीपीएम पूरी तरीके से न्यू है, पूरा न्यू टॉपिक है बेटा आप लोगों का ये। बजटरी कंट्रोल, बजट आप लोगों ने सेकंड ईयर में बनाने सीखे थे अगर याद आए तो, मास्टर बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट वगैरह, ये सब बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वापस से अगर याद आए तो आपने सेकंड ईयर में ऑलरेडी रीड करा हुआ है, उसी को अगेन आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यहाँ वेरिएंस याद आए तो लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, वही वेरिएंस एनालिसिस आप लोगों को अगेन रीड करना है। तो हम ध्यान से देखें ना तो कोर्स लगभग वही है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग पूरी तरीके से 100 मार्क्स बेटा आप लोगों के लिए एम्फेसाइज करने वाला टारगेट लेते हुए, सब्जेक्ट लेते हुए चलना, क्योंकि छोटा ही सिलेबस रहता है और बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, 2 ही नए हैं। और उसमें भी अगर हम लोग चाहें ना तो अगर ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से आप कर लो ना बेटा, तो पर सीपीएम को आप छोड़ भी सकते हैं। शर्त ये है कि आप इन दोनों को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आपको चॉइस में बेटा ना दोनों पर सीपीएम के क्वेश्चन नहीं मिलते, चॉइस में आपको इनमें से किसी एक का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यूं कहा जाए तो स्ट्रेटजी बनाकर चलें तो कुछ ही महीनों में आपका ये पूरा कोर्स भी हो जाता है और अच्छे से आप लोग बेटा यहाँ मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ ना सबसे ज्यादा एम्फसाइज आप इनकम टैक्स पर बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जीएसटी भी इजी पड़ेगा, आराम से हो जाता है, और प्रोजेक्ट प्लानिंग भी इजी पड़ता है, आराम से हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स पर आपको बहुत अच्छे से एम्फसाइज करना है, बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब उसके बेस पर आप अर्निंग भी कर सकते हैं लाइफ में, वो टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स। तो ये एक आपका व्यू बेटा कि जिससे आपको ये एनालिसिस हो जाए कि हमें रीड क्या पढ़ना है। आपको मार्केट से बुक परचेज करनी रहेगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल की, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, कौन सी बुक खरीदनी है, क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो ये आप लोगों का सिलेबस कंटेंट बेटा यहाँ पर रहेगा। हम लोग सबसे पहले जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजट, क्योंकि दोनों की क्लास से भेजूंगा मैं, इनकम टैक्स की भी आएगी ये भी आएगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना और आराम से ना प्रॉपर नोटबुक बनाते चलना। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल रहोगे, आप कभी भी दिन में बेटा जैसा भी आपको इजी लगे उस अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों को अपना कोर्स करते चलना है। मगर हाँ करें जरूर, सिंसियरिटी से पढ़ते चले, ताकि जो टाइम, क्योंकि सब फ्री है, काफी टाइम हम लोगों के पास फ्री मिल रहा है, इसको यूटिलाइज कर लें। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट, मेन मकसद हमारा यहाँ ये रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम वही सीक्वेंस वाइज ही बेटा चैप्टर्स को लेते चलते हैं। हम सबसे पहले जो स्टार्ट यहाँ पर करेंगे ना बेटा, वो बिजनेस फोरकास्टिंग करेंगे। मैं आज सिर्फ थोड़ा ही बेस ही समझा रहा हूँ आपको आज, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पर हम लोग सिर्फ बेटा बेसिक कंसेप्ट को ही ले रहे हैं कल से प्रॉपर्ली, ताकि आप अपना नोटबुक भी ले आए
बुक वगैरह अरेंज कर लें, 2-4 दिन चलेगा अगर बुक नहीं भी हुआ तो, लेकिन फिर उसके बाद तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग वो अरेंज कर लें ताकि उसके बाद हम लोग प्रॉपर फ्लो में, कल परसों से ही आप लोग प्रॉपर फ्लो में, कल से भी, आज थोड़ा कम ही, सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइम के लिए मैं क्लास बना कर दे रहा हूँ, मगर हाँ कल से आप फुल फ्लो, फुल फ्लेश बेटा स्टडी हमारी शुरू रह जाएगी। बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान, नोटबुक अगर नहीं आ गई है तो आप लोग हेडिंग डाल लें, नहीं हो तो फिर कल से अपन नोटबुक अरेंज वगैरह कर लें। बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छा, पहली चीज तो ये, फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब बेसिकली हम लोग कहते हैं बेटा कि फ्यूचर के लिए जब आप एस्टिमेशन लगाते हो, फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन लगाने का मतलब कल क्या होने वाला है उसको अगर हम लोगों को जज करना होता है तो उसे हम लोग फ्यूचर एस्टिमेशन कहते हैं। एक बिजनेस में ना बेटा बहुत सारे फ्यूचर एस्टिमेशन किए जाते हैं। बिजनेस में कल के बारे में बहुत सारा एनालिसिस होता है। सबसे मेन तो कल हमारे एक प्रोडक्ट की सेल कितनी होने वाली है आने वाले 3 महीनों में, 6 महीनों में, साल भर में या 2 साल में। एक टारगेट हम लोग लेते हैं कि हमारी सेल कितनी होगी, किस प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी, किस कंट्री में, मतलब किस प्लेस पर सेल कितनी होगी। ये सारे हमें एस्टिमेशन लगाने जरूरी होते हैं। जब हम ये एस्टिमेशन लगा लेते हैं ना बेटा, तो उसी के हिसाब से हम लोग ना हमारे प्रोडक्शन को जारी रखते हैं, क्योंकि जैसा हमने सेल्स का एस्टिमेशन लगाया वैसे ही हम लोग अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे। जितना बेटर आप सेल्स का एस्टिमेशन लगा पाओगे उससे से आप अपना प्रोडक्शन करोगे ना, और प्रोडक्शन कितना करना है उसी के हिसाब से आप अपना रॉ मटेरियल खरीदोगे। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर बहुत ज्यादा हुआ तो भी हमारे लिए नुकसान है, और कम हुआ तो भी नुकसान है ना, क्योंकि वर्कर बैठे रहेंगे, हम उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। इसलिए बहुत एसेंशियल होता है कि आप बहुत बेटर वे में बेटा यहाँ पर फोरकास्टिंग करें, एस्टिमेशन लगाएं, अनुमान लगाएं कि हमारे बिजनेस में कल होने क्या वाला है। जैसा हमारे बिजनेस में कल होने वाला है उसका अपन ने जितना बेटर वे में बेटा एस्टिमेशन लगा लिया, उतना ही बेटर वे में हम लोग हमारा बिजनेस स्मूथली कर पाएंगे। क्योंकि आपको देखो हर महीने बेटा कैश भी चाहिए होता है सैलरी पे करने के लिए। अगर आपने एस्टिमेशन सही नहीं लगाया तो कैश की दिक्कत आ जाएगी, आप सैलरी पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्स ही तो टर्नओवर हमारे लिए चलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर आप लोगों को एस्टिमेशन प्रॉपर्ली लगाना जरूरी होता है। अब एस्टिमेशन लगाने की बहुत अलग अलग मेथड हमारे पास होते हैं। हमारे सिलेबस पर कंटेंट में यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनमें सबसे मेन अगर हम लोग बात करें, दो ही हैं। एक को बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतीपगमन समीकरण या प्रतीपगमन विश्लेषण बोल सकते हैं इसको। याद आए तो आपने स्टेट्स में पढ़ा था प्रतीपगमन को ना, y का इक्वल टू a प्लस बी एक्स कहते हैं, लेकिन ये भी नहीं होता तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार, ऐसा इक्वेशन बनाकर हम लोग एस्टिमेशन लगाएंगे y की वैल्यू का। ये अपने लिए डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ। और एक हमारे लिए आएगा बेटा टाइम सीरीज एनालिसिस। काल श्रेणी विश्लेषण इसको हम लोग बोलेंगे। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, याद आए तो इसमें हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे। फ्री हैंड कर्व मेथड हमने पढ़ा था, सेमी एवरेज मेथड पढ़ा था, मूविंग एवरेज मेथड पढ़ा था, लिस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था। वही 4 मेथड हम लोग बेटा यहाँ पर रीड करेंगे, जिसमें आपका एक तो फ्री हैंड कर्व मेथड आएगा, एक सेमी एवरेज मेथड हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, एक हम लोग मूविंग एवरेज मेथड को रीड करेंगे, और एक बेटा हम लोग यहाँ पर लिस्ट स्क्वायर मेथड को रीड करेंगे। ये 4 मेथड हम लोग रीड करेंगे। हालांकि इन तीनों के सिर्फ एग्जाम्पल ही दिए हुए बुक में, कोई क्वेश्चन है नहीं, और प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन इसी के हैं। मतलब ना इन दोनों में से एक में से 20, क्योंकि बेटा अगर इस यूनिट की बात करूँ तो एक ही प्रैक्टिकल टॉपिक आता है, बाकी सारे थ्योरी आते हैं, तो एक प्रैक्टिकल तो आपको मिलना ही मिलना है। वो मिलेगा तो बेटा फिर इन 2 मेथड में से ही मिलना है आपको, रिग्रेशन एनालिसिस और एक आपका लिस्ट स्क्वायर मेथड जो गिवन है बेटा टाइम सीरीज एनालिसिस का, उससे। इन दोनों के ही सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास है, और इन दोनों को ही हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। दोनों ही फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बस उसी को हम लोगों को प्रॉपर्ली लेते हुए यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो ये आप लोगों का व्यू बेटा बिजनेस फोरकास्टिंग का क्या मेन पढ़ना है, ये आपको समझ में आया होगा। आज अगर कुछ नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा,
तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आपका एक इंट्रोडक्शन। आप ये चार्ट बना ले अपनी नोटबुक में और ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और ग्रुप में अगर कोई नए स्टूडेंट्स बेटा एड भी होना चाहें तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9649200888 पर। तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें आपको नोट्स वगैरह, क्लासेस वगैरह डेली उसमें सेंड कर दी जाएगी। और एक आप सभी जने बेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जनों को। और कोई भी इशू आए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बेटा मुझे कंटेंट भेज सकते हैं कि सर ये इशू है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहे, हमें इस वे से ही कुछ दिनों तक स्टडी करनी रहेगी। ओके, थैंक यू बेटा। तो आज मैं दोनों क्लासेस सेंड कर रहा हूँ, आप एक एक कर दोनों को कंप्लीट कर